ऊपर वो बर्फ दिख रही है, वहाँ होती है वो कीड़ा जड़ी। वो वाला टॉप दिख रहा है? हाँ, जो ऊपर टॉप दिख रहा है जी। साथ ही साथ आप काम करते हैं ना? जी जी तो पहले हम वहीं चलते हैं उस लोकेशन जी, पे, जी, अगर जी। आपके पास टाइम है जी बिल्कुल तो टाइम चलते है चलते बात करें। जी बिल्कुल हाँ को छ यी हाँ ये खेत फुंडा हो त यो खाद बढेन खेत को न अच्छा। त हो ये जो है बाहर में पांडवों के शास्त्र छोड़ रखे हैं यहाँ पे। अच्छा, 4 भालू थे हमारे खेत में, 4 भालू। 4 भालू। हाँ। डेली बस वो खेत में पड़े रहते थे। तो डर के मारे वहाँ कौन जाता है। ये देखिए आप ट्राउट उछल उछल कर भी चारा खाती है। आप ये देखिए, ये देखिए उछल कर चारा खाती है ट्राउट। इसकी एक विशेषता ये भी है। शराब बंधुए जालो के मुंडन में बरियाद में हम शराब बंधुए जालो जो ज्यादा दारू दूर लियो ते 50,000 जुर्माना। उर्गम वैली में पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव मंदिर के पास अब हम पहुंच चुके हैं। पलायन वाली सीरीज में आज हमारी टीम आ पहुंची है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, एक ऐसा एरिया जो कि बहुत ही रिमोट है, आइसोलेटेड है पूरी तरीके से। लेकिन आप मेरे पीछे देखेंगे ये खूबसूरत नज़ारा देखिए, बर्फ़ से ढकी हुई पूरी ये वादियाँ और ये वैली है, और इस वैली का नाम है उर्गम वैली। तो आज हम यहाँ पे जानेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, क्या है उनका रोजगार का जरिया, क्या यहाँ से भी वाकई में पलायन हुआ है। तो ऐसे में एक स्थानीय निवासी है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार अंकल जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीश चंद जी। बैठ के बात कर सकते हैं? बिल्कुल, बैठ के करो या खड़े में करो, दोनों बातें की, ये बातें एक ही नहीं होनी है। अच्छा हाँ। अच्छा, ये बताओ मेरे को सबसे पहले। एक मिनट, थोड़ा मैं अपना बोर्ड को भी नीचे कर देता हूँ, हाँ जिसमें कि हमारा बोर्ड भी आ जाएगा आपके साथ साथ। जी जी, ये हाँ, बोलिए। ठीक है। ये आपका है श्री राम होम स्टे उर्गम वैली में। होम स्टे चलाते हैं आप? हाँ, होम स्टे अंकल जी चलाते बैठ के हैं। बात करते हैं अंदर ना, चलो, वो चलो। मजा आएगा अलग। ठीक है, बैठिए, आइए, वेलकम है आपका। ओके, थैंक यू। तो मैं ये बता, उर्गम वैली में होम स्टे चलो ना आप। हाँ। तो सीजन टाइम करो ना आप, सीजनेबल टाइम करो। ये तो 12 महीना कपाट खुला रहो ना। हाँ। ये के जो पंचबद्री में ध्यान बद्री से पंच केदार में कल्पेश्वर से हाँ। कल्पनाथ जो ओरिजिनल नो से कल्पनाथ से। हाँ जी, हाँ जी। तो बाद में जो तय कल्पेश्वर बनेल। अच्छा। कल्पनाथ मानी कल्पों से ईश्वर नाथ है यहाँ। हाँ हाँ तो यहाँ जो है कि भोलेनाथ की पूजा होती है। हाँ हाँ। भोलेनाथ की तपस्थली है वैसे। अच्छा। यहाँ अगर मानो तो यहाँ भोलेनाथ तप करते थे कल्पेश्वर में। हाँ। और ये ध्यान बद्री में विष्णु भगवान तप करते हैं। अच्छा, ध्यान बद्री में। हाँ, ध्यान बद्री में। तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ डिटेल में। कल्पेश्वर महादेव, यहाँ पे शिव भगवान की जो केस है, जटाओं की पूजा होती है। और दूसरा अंकल जी ने जैसे बताया कि बद्रीनाथ जी हैं जो वो यहाँ पे ध्यान मुद्रा में तपस्या करते हैं। ठीक है अंकल जी। हाँ, बोलिए। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ उर्गम वैली में होम स्टे बहुत सारे मुझे दिखे। हाँ, काम कैसे चलता है यहाँ पे? आते रहते हैं लोग, थोड़ा थोड़ा करके आते हैं। दुर्भाग्य है हमारा कि जो नीचे फर्स्ट वो स्थान है किलोमीटर 1.5 पे, वहाँ पे रोड बहुत खराब है, जिस वास्ते कि यहाँ से टूरिस्ट वापस हो जाते हैं उस जगह देख करके ना, डर जाते हैं। कहाँ पे आपका? नीचे फर्स्ट पॉइंट पे हेलिंग के पुल के इधर। अच्छा। तो वहाँ पे से लोग गाड़ियाँ वापस ले जाते हैं, डर जाते हैं रोड की दशा देख करके। यही एक उर्गम का दुर्भाग्य है, नहीं तो यहाँ तो टूरिस्ट काफ़ी आ जाते हैं। इतनी खूबसूरत वादी, इतने खूबसूरत नज़ारे, झरने बह रहे हैं, नदी कल कल करके बह रही है। कल्प नदी का नाम क्या है इसका? कल्पा नदी। ये वैसे कल्पेश्वर तक हिरणावती नदी है। और कल्पेश्वर से नीचे कल्पगंगा कहते हैं। कल्पगंगा कहते हैं इसको। हाँ। अच्छा, यहाँ पे पलायन की क्या स्थिति है आपके? नहीं, यहाँ प्लान क्यों करें, यहाँ तो इतना सुंदर गांव है। राजमा यहाँ होता, चौलाई यहाँ होता, कोटो यहाँ होता है। हर एक फसल होती है। बाकी से वो कीड़ा जड़ी यहाँ होती है। अच्छा। कीड़ा जिसको कि आर्षक जम्बू भी कहते हैं साइंस की भाषा में। तो ये यहाँ बहुत होता है। लोग जो है कि जाते हैं, मई में जाते हैं, मई और जून 2 महीने रहते हैं। जिसको जैसे मुकद्दर के हिसाब से जैसा मिलता है ले आते हैं। अच्छा बिक जाता है। अच्छा बिक जाता है। हाँ, तो वैसे यहाँ पलायन तो 1% भी नहीं है। 1% ना पलायन नहीं आपका होम स्टे कहाँ पे है यहाँ पे? हमारा होम स्टे यहीं पे है, श्री राम होम स्टे के नाम से है। अगर चल सकते हैं वहाँ पे? हाँ हाँ हाँ, चलिए चलते हैं। तो
एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे आप बता रहे हैं ना ये कि यहाँ पे बहुत सारी खेती होती है अभी तक ना, हाँ और आपने बताया कीड़ा जड़ी वाली बात, आपने कभी कीड़ा जड़ी देखी अपने जीवन में? हाँ, मैं तो खुद इसका आविष्कार बल्कि हम नहीं किया, हम जब जवान थे 20-21 साल के थे। अच्छा। हाँ, तो हमको किसी नेपालियों ने बताया, तो हम पहले उनके साथ गए पहचान के लिए। हाँ। तो उन्होंने बताया हमको कीड़ा जड़ी है, ऊपर वो बर्फ दिख रही है वहाँ होती है वो कीड़ा जड़ी। वो वाला टॉप दिख रहा है? हाँ, जो ऊपर टॉप दिख रहा है जी। उससे नीचे नहीं होता है, तो ऊपर ही ऊपर होता है। फिर वहाँ से आगे तुम कहीं भी चले गए, ये बर्फ की चोटी दिख रही है ऊपर, जी। इससे भी ऊपर होता है। अच्छा। यहाँ बहुत कीड़ा जड़ी होती है। ये तो हमने इसका आविष्कार किया। उस समय तो जो है कि 15-20 रुपया का एक जड़ जाता था। अच्छा। एक जड़ी 15-20 रुपए का जाता था। ये बहुत पहले की बात है। आज तो एक जड़ जो है कि 500 रुपए का जा रहा है। अच्छा, 500 रुपये का जा रहा हाँ, है। 500 का जा रहा है। और इसके अलावा जैसे आप बता रहे हैं कि खेती दिखने में भी लग रहा है कि यहाँ पे खेती तो लोग करते हैं, राजमा होती है यहाँ पे ना, हाँ, तो कितनी राजमा हो जाती है आपकी लगभग? राजमा अगर भालू ना खाए तो काफ़ी हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, तो हम हमारे एक मिसेज उधर दुकान पे वो का चाय बना रही थी। एक ये हैं हमारे, जी। अच्छा। ये बड़े हैं, वो छोटे हैं। अच्छा, ये अच्छा। गाय ले जाके जा रहे जी हैं। जी जी जी। हाँ। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। तो गाय वगैरह सब रखी हुई है आपने? सब रखे। ये हमारा गेहूं वो रखा है। अच्छा। और ये इसमें ये है मटर। अब ये बारिश नहीं पड़ी तो जिस कारण के अभी बड़े नहीं हुए। हाँ। अभी छोटे हैं ये मटर। अच्छा। ये उग रहे हैं। ये देखो कोई एक पौधा दिख रहा है, वो बड़ा पता नहीं कैसा हो गया। हाँ हाँ। तो ऐसा है यहाँ पर फसल तकरीबन सब कुछ हो जाती है, फसल की तो कमी नहीं होती है, मगर जानवरों से जो है सुरक्षा होनी चाहिए। जानवरों से सुरक्षा न होने के कारण हमने तो इस समय 1 किलो राजमा भी नहीं मिली हमको। अच्छा। 4 भालू थे हमारे खेत में। 4 भालू? 4 भालू। हाँ। डेली बस वो खेत में पड़े रहते थे। तो डर के मारे वहाँ कौन जाता। वन विभाग वाले भी गए उनको भगाने के लिए, उन्होंने वो फायर किया, तो डर के मारे वही बगल पे गधेरा है, वो गधेरे को जाते हैं। हाँ। वो आते फिर वो खेत में चले आते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, हमने देखा वन्य जीव संघर्ष, हमने देखा कि अभी हमने पौड़ी गढ़वाल में देखा, उत्तरकाशी में देखा, भालू, तेंदुआ और बाघ, इनके द्वारा बहुत सारे हमले हुए हैं बहुत लोगों पे। सारे हमले यहाँ पे हुए। क्या स्थिति है इसकी? हाँ, यहाँ पे केवल फसल का नुकसान हुआ। सिर्फ डुमक गांव में 2 मियाँ बीबी को मारा उसने, भालू ने। अच्छा। हाँ। ये कहाँ पे है गाँव? ये डुमक यही हमारे बगल पड़ोसी गांव है। वहाँ पे मारा है? कब की बात है? ये शुरू में यही तो मारा था भालू इसी ने। साल? हाँ, अभी से अभी ये सितंबर में। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे सुविधाएं काफ़ी है। उर्गम में प्राइन कैसे हो गए, देखो ये बैंक है। अच्छा। यहाँ पे सियासी सेंटर है। हाँ। ये सीएससी तो- सेंटर। हाँ, ये सियासी सेंटर है। यहाँ पे जो है कि हमको अगर पैसा निकालना चाहिए, जमा करना चाहिए, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये बैंकिंग सुविधा भी यहाँ पे उपलब्ध है। अच्छा। हाँ, ये आपका बैंक है, यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन वगैरह लेन देन लेन देन सब करते हैं। ये जन सेवा केंद्र लिखा है। जी जी जी। ये हमारे प्रधान जी के हस्बैंड हैं यहाँ पे। अच्छा, बढ़िया। हाँ, ये अभी नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं। हाँ जी, हाँ जी। बाकी से जब हमारे पास टूरिस्ट आते हैं हाँ। तो हमारा ये नींबू संतरा खा लेते हैं। अच्छा। ये संतरा है, हाँ हाँ ये नींबू है, उधर से संतरा है। अब तो खा लिए लोगों ने। हाँ हाँ। ये सारे यात्री खाते हैं, खुश हो जाते हैं। वो पेड़ से एक एक करके निकालते खाते रहते हैं। अब घर का चीज़ है तो क्या ना। सही बात है। तो ये हमारा घर का गेहूँ सुखाने रखा है। अच्छा, ये आपका है? हाँ, ये श्री राम होम स्टे लिखा है। अच्छा। और ये बढ़िया बढ़िया। ये गेहूँ रखा है। अब इसको अपना घर का गेहूँ है, इसको अब देंगे हम चक्की में पीसने के लिए। अच्छा, तो श्री राम, आपने क्या नाम बताया था अपना? मेरा दिनेश चंद। अच्छा, दिनेश चंद्र जी। ठीक है ठीक है। श्री राम भगवान के नाम पे रखा हुआ हाँ, आपने? ये देखो जो आएगा पहले भोलेनाथ के दर्शन हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, बढ़िया बढ़िया। तो ये अगर कोई जो फॉरेनर वाले आते हैं उनको पुराना घर चाहिए। अच्छा। तो ये पुराना घर है हमारा। हाँ हाँ। तो इसमें कमरा ऊपर कमरा देखने को हम्म। तो अंकल जी हमें बता रहे हैं कि जो फॉरेनर्स होते हैं वो यहाँ पे आते हैं केवल जो यहाँ का पुराना जो ट्रेडिशनल घर है उसे देखने के लिए, यहाँ पे रहने के लिए। वो इसी को पसंद करते हैं, इसको ले लेते हैं। हाँ, एक रात का 2500 रुपये देते हैं वो रहने का। एक रात का 2500 रुपये चार्ज 2500 करते हैं आप हाँ, इस घर का? इस घर का। हाँ, जी। तो इसमें 4 आदमी तक आ जाते हैं। 4 आदमी तक इसमें आ जाते हैं? चलो। तो इसमें महंगा नहीं लगता उनको जी। हाँ, तो अगर सिंगल आदमी है तो 500-600 में भी दे देते हैं हम। अच्छा, सिंगल आदमी तो 500-600 रुपये में भी दे दिया? 4 आदमी रुके तो 2500 रुपये। ठीक है। वो सीजन पे डिपेंड करता है, कस्टमर पे डिपेंड करता है। जी जी। इसकी बनावट तो खुशबू अलग है। अरे वाह।
लाइट खोलिए आप जरा, है ना। तो ये है भाई, हो बढ़िया। यहाँ की खुशबू अलग है। यहाँ की खुशबू ही अलग है। ये अंकल जी का होम स्टे, ये मिट्टी के बनी हुई दीवार, गर्मियों में लकड़ी भी देखो, ये गर्मियों में ठंडा होता है, ठंडियों में गर्म होता है ये। अच्छा, हाँ, ये आपका जो होम स्टे है गर्मियों में ठंडा, ठंडियों में गर्म। गर्म होता है। हाँ, अरे वाह, बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे आप जब इस होम स्टे पे आएंगे। पूरा आपको ये बाहर, ये क्या बोलता नहीं, निमदरी, निमदरी, ये निमदरी हो गई, लकड़ी से बनी हुई। डंडाला बोलते हैं इसको। डंडाला, अच्छा। हाँ, इसको लकड़ी का इसी पे जो है कि बैठने के लिए कर रखा है। ये तख्ता रख करके टेबल चेयर नहीं लगाते हैं। अच्छा। जैसे कि गाँव का फैल होगी, हम गाँव में हाँ हाँ, अच्छा तो अच्छा। पता चलता है कि गांव में है। हाँ, हाँ। इस प्रकार से पुराने जमाने में वो चेयर टेबल कहाँ थे, ऐसे ही बैठा करते थे। अच्छा ऐसे बैठते थे। अच्छा। तो ये या तो कंडी में बैठते थे हाँ, पहले। हाँ। पहले कंडी में बैठते उल्टा करके। हाँ। तो मैंने इस वास्ते बैठने के लिए ये तख्ता रखा है। जो आएगा तो पुराना फील करेगा, यहाँ पे पुरानी चीज है उपलब्ध, क्योंकि मैं भी पुराना ही आदमी हूँ। अच्छा। और ये वो है, ये डोला, डोला, डोला। ये हमारे बहू का है। जब बहुला ही था, हम बहू का डोला है ये। तो पहले, अभी भी चलती है डोली सिस्टम? हाँ, अभी भी है, अभी डोला चलता है। तो जो दुल्हन होती है यहाँ पे, तरीका ये होता है कि दुल्हन जब आती है तो डोली के अंदर बैठती है ना, तो ये वही डोली है। वही डोली है। ठीक है, ठीक है। अच्छा अंकल जी, एक चीज बताओ मेरे को ना, वो भी मड हाउस दिख रहा है मुझे। वो तो हमारा किचन है। अच्छा, वो आपका किचन है? हाँ, अच्छा। हाँ, लेने तो फोटो। नहीं नहीं, फोटो वगैरह तो नहीं। ये भी मड हाउस है और बिल्कुल पुराने तरीके से बना हुआ है। ठीक है, बड़ा अच्छा लगा है आपसे मिलकर। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे आप होम स्टे चलाते हैं, और क्या यहाँ पे रोजगार के साधन है? क्या लोग रोजगार करते हैं यहाँ पे? रोजगार ये है कि किसी की अपनी गाड़ियाँ हैं, खेत है, खेत में सब कुछ हो जाता है यहाँ पे। बाकी से अपने आप ये है, यहाँ जो है कि ट्राउट फिश, मछली का बागवान है काफ़ी। अच्छा। यहाँ बहुत मछली बिकती है यहाँ से। हाँ। हजारों में लोगों का रोजगार मछलियों से भी ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, बहुत। यहाँ से ITBP मिलिट्री के लिए यहीं से जाती है मछली, बाहर से नहीं मंगाते हैं। अच्छा। हाँ, तो 500 रुपये किलो वो मंगा लेते हैं, यहाँ से गाड़ी में भेज देते हैं। काफ़ी क्विंटलों के हिसाब से जाती है। अच्छा। बाकी से गेहूँ जो सब कुछ हो जाता है यहाँ तो। प्लाइन का तो कोई ये घर के ही गेहूँ है आपके? ये घर का गेहूँ है जो कि सामने रखा है। तो जैसे मैं देखता हूँ ना, पौड़ी से पलायन हो गया है और सब जगह से। अब देखो, ये इनके घर के गेहूँ हैं। उर्गम वैली में अंकल जी ने खुद अपनी खेती के गेहूँ हैं। तो अंकल जी, मैं आपसे लूँगा इजाज़त। और जैसे आपने हमें बताया कि यहाँ पे और रोजगार, अब ट्रॉट फिश वाले में मैं जाऊँगा। बहुत बहुत। ये देखो ओखली, इसमें हम धान कोटते हैं। अच्छा। धान होता है ये, देखो इसमें धान कूटते हैं आप अभी भी? अभी भी यहाँ ये तो हम इसमें धान कोटते हैं। घर का धान होता है जी। खैर आज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारे बुढ़े हो गए ना, हम सबके सब कूटने वाला कोई है। ये माता जी आपकी? मेरी मम्मी है। आ जाओ, माता जी से बात करते हैं। मम्मी सुनती नहीं, अच्छा, सुनती नहीं है, बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा आ गया। तो यहाँ पे तो बिल्कुल मज़ा आ गया। ऐसा लग रहा ना कि जब 80 के दशक में हम लोग गाँव में रहते थे ना, पौड़ी में रौंदा छापरा, तो बिल्कुल गौरम ग्यों रौंदा छा सुकाया, कोद रौन छा सुकायो, झंगोर रौन छा सुकायो, फिर मुंगरौन पे कुटण। तो बिल्कुल याद ताज है, मतलब जो याद है ना वो ताज़ा है ना, आज आपसे मिली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, है ना। मिलता, ठीक है, ओके। तो जैसे यहाँ पे अंकल जी ने एक बड़ा ही अच्छी चीज़ बताई है कि यहाँ पे ट्रॉट फिश का यहाँ पे काम लोग करते हैं, मत्स्य पालन का काम करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग चलेंगे और ये बता रहे थे कि यहाँ पे वो जो सप्लाई करते हैं, यहाँ पे ITBP हो गया, आर्मी है, जोशीमठ पास पड़ता है यहाँ से 20-25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो वहाँ पे वो सप्लाई भी करते हैं। तो रिमोट एरिया, आइसोलेटेड एरिया, जैसे मैंने आपको बताया, इसके बावजूद भी यहाँ पर पलायन नहीं हुआ है, जीरो पलायन है। इसके साथ मैं एक चीज़ और यहाँ पे पता करूँगा कि पलायन और इसके अलावा यहाँ पर क्या वाकई में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि धड़ल्ले से ज़मीनें बिक रही हैं, यहाँ पे क्या स्थिति, वो भी लोगों से पूछेंगे। चलिए मिलते हैं आगे आपसे। 500 या 600 मीटर ऊपर मैं आया हूँ, तो यहाँ पे एक कूल सी दिख रही है यहाँ से ना, पानी की, और एक बड़ा खूबसूरत सा मंदिर है। तो मैं मंदिर में जाता हूँ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, आपको भी नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्य प्रकाश है। अच्छे दिव्य प्रकाश जी, सबसे पहले बताइए किस चीज़ का मंदिर है? ये हमारे जो बगडवाल देवता होता है पहाड़ों में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये उनकी निशानी है, ये मंदिर है उनका यहाँ पे। अच्छा। जी, उनका मंदिर है? उनका मंदिर है। यहाँ पे जब बगडवाल होते हैं, यहाँ पे सेरा लगाते हैं बगडवाल लोग ना। अच्छा। तब ये मंदिर बनाई गई है उस हिसाब से यहाँ पे। अच्छा। जी 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 जी।
ये सारी सेरे वाली खेती है आपकी? हाँ, सेरे वाली खेती है, लेकिन जमाने में होती, लेकिन अब कौन कर रहा है? सेरे वाली खेती का मतलब होता है जहाँ पर पानी उपलब्ध रहे 24/7 है ना? जी 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 तो वो वाली खेती को पहाड़ों में सेरे वाली खेती बोला जाता है। जी जी जी। और ये बताइए कि यहाँ पे पलायन की क्या स्थिति है, युवा क्या कर रहा है यहाँ पे? यहाँ पे पलायन की मैं बात करूँ तो पलायन बिल्कुल भी हम कह सकते हैं कि उर्गम घाटी में बिल्कुल भी नहीं है, हाँ। क्योंकि यहाँ पे लोग अपना खुद का स्वरोजगार करने में इच्छुक है यहाँ पे। आप क्या करते हैं? मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। और अच्छा। हाँ जी, हाँ। उर्गम घाटी मेरा चैनल है और मैं अपने गांव को प्रमोट करने में लगा रहता हूँ। हाँ, हाँ। और साथ ही मैं यहाँ पे ट्राउट फिश फार्म का कार्य भी करता हूँ। अच्छा। 2020 से मैं कर रहा हूँ, ट्राउट पाल रहा हूँ और उसमें मतलब अपना स्वरोजगार कर रहा हूँ ट्रॉट साथ ही फिश का साथ। आप काम करते हैं ना? जी जी तो पहले हम वहीं चलते हैं उस लोकेशन जी, पे, जी, अगर जी। आपके पास टाइम है जी बिल्कुल तो टाइम चलते है। चलते बात करें? जी बिल्कुल, हाँ। चलिए सर। जी जैसे आपने बताया ना भाई साहब, आप ट्रॉट फिश का काम कर रहे हैं, जी 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 तो 2020 से में स्टार्ट कर दिया था आपने? जी कर दिया था, 2020 से स्टार्ट कर दिया था ट्राउट का काम। अच्छा, जी आइए आप इधर आइए। इस या तो मैं इस वाली पगडंडी में आ जाता है ना। ये भी सही है। तो 2020 से आप कर रहे हैं, जी भाई तो साहब, कितने तालाब हैं भी आपके पास? मेरे पास है मतलब 3 रेसवे हैं, सीमेंटेड बोलते हैं हमें, और विभाग से हमें ये सहायता मिली है। हाँ, हाँ। गोपेश्वर मत्स्य विभाग से, जो हमारे मत्स्य विभाग है, हाँ। उन्होंने हमारी सहायता करी। हमें खुद को अपना स्वरोजगार करने के लिए उनका उद्देश्य था कि अगर आपके खेत खलियान अगर गदेरे के आसपास हैं तो आप अपना इस स्वरोजगार को कर सकते हैं ट्राउट फिश फार्म का। अच्छा, तो मैंने उसमें भाग लिया और आज मेरे 3 रेसवे हैं ठीक। और काफ़ी अच्छा हमारा काम चल रहा है उर्गम घाटी में ट्राउट का। और धीरे धीरे विभाग की ये योजना है कि उर्गम वैली को ट्राउट वैली बनाने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक है, आगे चलते हैं। भाई साहब एक चीज़ बताइए मुझे जी, ना, जी, जी। ये क्या चीज़ है? ये भाई साहब, अभी जो आपने कहा ना कि आपको ट्राउट फिश फार्मिंग उर्गम वैली की देखनी है, हाँ, हाँ। तो अभी ये ट्राउट के रेशवे बन रहे हैं। अच्छा। जी, इसमें ट्राउट रखी जाएगी। अभी ये निर्माण चल रहा है, इस पे हाँ, हाँ। कार्य चल रहा है। ट्राउट के 3 रेशवे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अच्छा। इनमें ट्राउट रखी जाएगी। जी। जी, और अलग अलग वैरायटी की होती है कि? ट्राउट एक ही वैरायटी की होती है। हमें सीड मिलेगा इसका, विभाग से मिलेगा। विभाग प्रोवाइड करता है ये सब चीज़, सब्सिडी देता है हमें तालाब बनाने के लिए और ये रेशो बनाने के लिए। इसमें सीड डलेगा ट्राउट का, अच्छा। वो बड़े होंगे, इसमें पाली जाएंगे वो। और मैं ट्राउट की आपकी विशेषता बता दूं आपको, ट्राउट के लिए बहता हुआ पानी, साफ पानी चाहिए होता है। अच्छा। जी, बिल्कुल गंदे पानी में ये सर्वाइव बिल्कुल भी नहीं करेगी और इसके लिए बहता हुआ पानी चाहिए। इसलिए इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाया गया, आपको बताता हूँ मैं। यहाँ से पानी आएगा इसका। अच्छा। और उधर वो गेट, भाई साहब देखिए अभी गेट बना रहे हैं, उस गेट से पानी आउट बाहर जाएगा। ठीक है। मतलब कुछ मानक तक हम पानी को रखेंगे तालाब में, उसके बाद वो पानी निरंतर बाहर जाएगा। अच्छा। जी, इसी आधार पे ट्राउट को पाली जाती है। ट्राउट के लिए बहता हुआ पानी चाहिए। अगर हम इस पानी को स्टोर करते हैं, अगर किसी खेत में हम गड्ढा बनाते हैं, उसमें ट्राउट रखते हैं, तो ट्राउट इसमें बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करेगी। उसके लिए पानी आना भी चाहिए और उतना ही जाना भी चाहिए। जी भाई साहब। अच्छा, एक चीज़ और है, आपने बताया बहता हुआ पानी चाहिए। जी जी जी। इसके अलावा जैसे हाई एल्टीट्यूड एरिया में ट्रॉट होती नो है? प्रॉब्लम, उनके लिए तो बेस्ट है ये। अच्छा। जैसा आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, वहाँ बर्फ गिरती है, वहाँ बर्फ में भी ट्राउट एकदम से सरवाइव कर लेती है। यहाँ भी बर्फ पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं, वो मजे से उसमें खेलती है, उछलती है, चारा खाती है, कोई दिक्कत नहीं होती ट्राउट को। कितना टेम्परेचर चाहिए होता है? टेम्परेचर जितना भी डाउन हो, कोई दिक्कत नहीं उससे। अच्छा जी, मिनिमम एक लिमिट होती है टेम्परेचर की? लिमिट नहीं है, जितना ठंडा हो उतना ट्राउट टेस्टी होती है। अच्छा। हाँ, जो हमारे साइंटिस्ट हैं जो यहाँ पे आए थे, उनका कहना था कि ट्राउट जितने मतलब ठंडे इलाके में पाई जाती है, वहाँ की ट्राउट उतनी टेस्टी होगी। अच्छा। जी, हाँ जी। बढ़िया। जी, तो ये अभी बन रहा है भाई साहब का, ये बन रहा है, अभी तैयार हो रहा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। जी और आगे का आपका देखते हैं। जी जो बिल्कुल next बिल्कुल। लोकेशन पे जी चलते हैं ना। जी जी जी। चलिए। तो भाई साहब अभी देखिए, मैं आपको अपने ट्राउट फिश फार्म में ला गया हूँ और देखिए ये मेरे 3 रेशवे हैं। एक में आप देख रहे होंगे 2 खाली है और एक में मैंने रखी है। इसमें 2 थे और ये मैंने सप्लाई कर ली है। अच्छा। हमारी मछलियाँ जाती है ITBP जोशीमठ के लिए सप्लाई होती है यहाँ हाँ पे। जी। हमें मार्केट की मतलब ज़रूरत नहीं है अब। हाँ। विभाग ने हमें ऐसी सुविधा दे दी है कि हमारी मछलियाँ से डायरेक्ट अब ITBP को जा रही है। अच्छा। उनके साथ अनुबंध हो गया है। हाँ। अब विभाग चाह रही है कि जो हमारी आर्मी सेना है और SSB है, उसमें भी कांटेक्ट कर रही है। धीरे धीरे हमें मार्केट की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। और ये फिर- बड़ी अच्छी बात है जी, कि जी। जो ये आपके उत्पादक है ना, ये मच्छी जी। वाला ट्रॉट फिश वाला, जी। कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा जी, कि जी, हमारे जी। उत्पादक कहाँ बिकेंगे, जी। कैसे हम बिल्कुल, मार्केट हाँ, पाएंगे। हाँ। तो ये एक बड़ी सुविधा हो गई कि बहुत ITBP बड़ी सुविधा, और, हाँ। आर्मी और जी, जी, जी। SSB वगैरह तमाम। जी, स्टार्टिंग 2 साल में हमें बड़ी दिक्कत हुई। स्टार्टिंग में क्या होता था कि हमें उतना नॉलेज नहीं था। धीरे धीरे हम जब इसमें आए तो स्टार्टिंग में क्या होता था कि हाँ, बरसात में बड़ी दिक्कत होती है ट्राउट पालने में। पानी बढ़ जाता है, फ्लड आ जाता है, ट्राउट सारी मर जाती है, पूरा तालाब मर जाता है, बहुत नुकसान होता है। धीरे धीरे हम सीखे, हमने मेहनत करी, तीनों टाइम आते हैं, बरसात में हम रात तक भी यहाँ पे आते हैं देखने के लिए। और ये इस प्रकार से हम मेहनत करते हैं। जी, अब पहले स्टार्टिंग में हमें बेचने की बड़ी दिक्कत होती है। कहाँ ट्राउट पाल तो रहे हैं लेकिन इनका करेंगे क्या, खुद कितना खाएं हम।
लोकल मार्केट में भी लोग कम ही ले जाते हैं क्योंकि महंगी मछली है। जी। यहाँ पे 500 रुपये किलो बिकती है। अन्य जगह आपने सुना होगा हिमाचल में 600, 800, अन्य जगहों पर अलग अलग रेट 1500 जी तक जी इसके जी। रेट और यहाँ पे 500 रुपये, यहाँ पे गांव में तो आपको पता है कि 500 रुपये लोग बहुत ही कम देकर इसको खा पाएंगे, लेकिन विभाग ने हमारी सुनी और हमारी परिस्थिति देखी और धीरे धीरे अन्य ये जो हमारे आर्मी सेना है उनसे अनुमत किया और आज हमारी जो आर्थिक स्थिति है उस पर अच्छा असर पड़ रहा है। अभी देखिए मैं चारा खिला रहा हूँ और मैं आपको बता दूँ जो ट्राउट है ये चारे में सिर्फ ये दाना खाती है। अच्छा। ये देखिए आप, ये भारी से आता है। हाँ। और अगर हम इनको जो हमारा घर का अनाज है, रोटी भात वगैरह इनको खिलाएंगे तो वो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेगी। अच्छा। पेट तो भरेगी अपना लेकिन उनमें बीमारियां शुरू हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। जी, और ये चारा इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये चारा ना हो तो ट्राउट बिल्कुल भी नहीं है। जी ठीक है। जी, अब देखिए मैं चारा खिला रहा हूँ, ये देखिए। और जो अभी मेरे पास साइज़ है ये 200-250 ग्राम की साइज़ है। जो मेरे पास 400-500 ग्राम की थी वो मैंने सारी सेल कर ली है। ये देखिए आप, ट्राउट उछल उछल कर भी चारा खाती है। आप ये देखिए, ये देखिए उछल कर चारा खाती है ट्राउट। इसकी एक विशेषता ये भी है, यहाँ पे टूरिस्ट इसको ये देखने के लिए आते हैं क्योंकि जब गर्मियों के महीने में जब क्या होता है कि धूप लगती है अच्छी तो ऊपर आती है उछलने के लिए, खेल करती है आपस में। कभी कभी क्या हो जाता है कि कुछ मछलियाँ हमारे यहाँ गिर रहती है इधर उधर। अच्छा। ये खेल करती है ना, उनको रास्ता नहीं मिलता है तो भटक जाती है। जी, और अगर आप यहाँ पे डालेंगे चारा तो यहाँ पे आ सकते यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि अभी हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आएगी, इसलिए दूर से डालना पड़ता है। ये देखिए जी, डर के मारे चारा खा रही है आराम से। अगर मैं सिंगल अकेला रहता तो आराम से खा लेती, मैं दूर से फेंकता हूँ ना। जी, और इसका नाम रेनबो ट्राउट है। मतलब हाँ, रेनबो, थोड़ा सा ना रस में लीजिए। रेनबो मतलब रेनबो का आकार। जी, रेनबो इसके जो पार्ट है उसमें रेनबो दिखता है धूप में। जी, कभी आपको अगर टाइम मिले कभी आने का गर्मियों के सीज़न में तो आप आना, क्योंकि पानी साफ रहता है तो उनके जो धूप पड़ती है उनके शरीर में तो रेनबो दिखता है। इंद्रधनुष। जी जी, अरे बढ़िया। तभी इसका नाम रेनबो ट्राउट है। जी, ये देखिए आप, ये चारा खा रही है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हम 10-12 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। सबका अपना अपना है, लेकिन हमने एक समिति बनाई हुई है। अच्छा। तो हम आपस में एक दूसरे का दुख दर्द भी देखते हैं। मतलब जब भी किसी के तालाब पे कुछ घटना होती है, मतलब कभी बरसात में किस प्रकार की घटना हो ही जाती है तालाब पे, तो हम मिलकर काम करते हैं यहाँ पे। जी, चलिए आप पहले चारा खिलाइए, फिर फुर्सत में बात जी करते जी हैं जी, ना। ओके जी। अच्छा भाई साहब, जैसे ये उर्गम वैली है ना, जी भाई तो ये साहब। पीक कौन कौन सी है? ये पीक है, इनका तो प्रॉपर कोई नाम नहीं है। हाँ। ये मतलब ये ऊंचे पहाड़ हैं, बुग्याल टाइप के पहाड़ हैं ना वो। अच्छा जी अच्छा, ये बताइए, जब आपने जी ट्रॉट फिश का कारोबार शुरू करा, जी काम भाई शुरू साहब। करा, जी, तो क्या चैलेंजेस आपने फेस करे शुरू में? बहुत ही मेहनत, बहुत ही कठिन, बहुत ही आफत जिसे बोलते हैं ना, हाँ। बहुत ही आफत है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि नॉलेज रहता है हाँ। कि हमने बच्चे डाल दिए कि आसानी से पल जाएंगे उसमें, हाँ। छोड़ दिया ऐसे ही, क्या मेहनत नहीं करी। हाँ। रिजल्ट क्या आया कि बरसात हुई, बरसात में सारे जो फ्लड आया, पानी बढ़ा, पहाड़ों में तो होता ही है, हाँ। बरसात बहुत ज़्यादा होती है, फ्लड आके पूरी मछलियाँ मर जाती जी। है। ट्राउट बहुत ही सेंसिटिव मछली होती है, वो मर जाती है, थोड़ा सा भी कुछ हुआ हाँ जी, पानी में तो मर जाती है, तो सारा नुकसान हो गया। धीरे धीरे समझ में आया कि ऐसा नहीं करना है, अब स्वरोजगार का कोई ऑप्शन है ही नहीं रोजगार का, तो इसी पे मेहनत करनी है। तो मैंने प्रत्येक दिन देख रेख जो भी होती है, सुबह शाम रात दिन, बरसात हुई तो रात को भी देखने आना पड़ता है। तो ये चैलेंजिंग, और उसको पाल लिया। फिर जो मेन चैलेंज हुआ हमारे पास, वो किनको बेचे कहाँ, अपने आप को हम कितना खाएं। जी जी जी, तो रिश्तेदारों को भी कितना खिलाएं, वही और अब वो हाँ। सॉल्व हो चुका है, अब solve हो आर्मी, चुका है, आईटीबीपी, एसएसबी वहाँ जा रहा है अब आपका। क्या है कि उर्गम वैली की जो ट्राउट फिश है वो काफ़ी प्रचलित हो चुकी है ना। हाँ। क्योंकि लोग अब अन्य गांव के जो भी रिश्तेदार जिनके भी आ रहे हैं वो ट्राउट की मांग कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी हट के मछली है। हाँ। इसका स्वाद भी अलग ही है। जी, जी, जी। और जो औषधीय गुण रूप से भरपूर ये मछली हाँ, है। minerals जी हैं और हाँ, काफ़ी आपने सुना होगा इसके, omega आप 3 वगैरह। हाँ गूगल सर्च कर सकते हैं। आज जी, के जी। ज़माने में तो क्या नहीं है, आप जानकारी ले सकते हैं कि अच्छा, जी ये बताइए, सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिला आपको? पूरा सहयोग मिला सरकार की वजह से हम अपने कदमों पे उठे हैं। जी अच्छा, पूरा सहयोग दिया जी, उन्होंने, पूरा है ना? सहयोग हम अपना मत्स्य विभाग ऑफिसर का करना चाहेंगे अच्छा। कि उन्होंने हमें पूरा सहयोग किया। अच्छा, जी युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप उत्तराखंड के? जी, या जो भारत मेरे के? उत्तराखंड के जो युवा हैं जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं, आपके आसपास भी अगर ऐसी ज़मीनें हैं, गधेरे हैं, आप भी मछली पालन का कार्य कर सकते जी। हैं। बहुत सारे मछलियाँ हैं, ऐसे नहीं कि आप ट्राउटी पालो। आपके यहाँ गर्मी होती है तो ज़रूरी नहीं है कि आप ट्राउटी के ऊपर डिपेंड रहो, आप अन्य मछलियाँ हैं, बहुत सारी मछलियाँ हैं। जी। मछलियों का तो संसार में पूरा भरपूर भंडार है, तो आप कोई सी मछली पाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका समय आपका देने बहुत के लिए। बहुत बड़ा अच्छा लगा आपसे जी, मिलकर। हमें भी हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं, वहाँ बात करेंगे लोगों से।
उर्गम वैली में मेरे बचपन के दिन याद आ गए। वजह है ये गाड़ी। बचपन में जब मैं छोटा था तो गांव में हम इसी तरीके के बच्चे लोग इकट्ठा हुआ करते थे गांव के चौपाल पे, चौराहों पे, और इस तरीके से गाड़ियां चलाते थे। पौड़ी पौड़ी देहरादून ऋषिकेश, इस तरीके से बच्चों बचपन में खेला करते थे। ये याद ताज़ा हो गई मुझे ना। तो अभी देखते हैं उर्गम वैली में देखने के लिए क्या क्या है और कौन कौन सी यादें ताज़ा होती हैं। तो यहाँ पे एक महिला कंडी लेके आ रही है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता अच्छा, तो एक तो क्या बोल रंजे पे आप मोल के लिए जाना ही पहले यो मुओ छ यी हाँ ये खेत फुंडा हो त यो खाद बढ्यो नि खेत पुन अच्छा त हो घरे खाछु घरे खा हाँ घरे खाछु यी त ये भी तो हमार हर नाच बढ़िया होन के घरे नाच निकलता होता था ऐसे बढ़िया नहीं होना। अच्छा, तो नमस्कार, ठीक है। तो इनका कहना है कि ऑर्गेनिक खाद है, शुद्ध खाद है, इससे जो भी फसल उगेगी, जो भी अनाज उगेगा वो बिल्कुल ऑर्गेनिक अनाज होगा और बहुत का खाद है कि गोबर का? गोबर का हाँ। खाद, बिल्कुल हाँ। ऑर्गेनिक खाद है। इसमें पत्ते डालते हैं, गोबर गाय की, उससे नमी इसकी मैंने गाय की इससे नमी ज्यादा होती है। जैसे बाजार का लाता वो केमिकल वाला रहता है, वो अच्छा नहीं रहता। अच्छा, तो शरीर का नुकसान नहीं। सब कोई चीज हो कि अनाज हो चाहे कोई चीज हो, जन खेत में हम ते खाद डाल तो ऐसे दोबारा फसल उगनी के। अच्छा हाँ, ये धरती कटकटी हुए जाए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनका कहना है कि जो ऑर्गेनिक खाद है, जो ये गोबर की और ये जो पत्तों से बनके जो बिल्कुल अपने पारंपरिक तरीके वाली खाद है, इससे दोबारा जो फर्टिलाइज रेट रहता है वो अच्छी तरीके से रहता है। और अगर आप जैविक वैसी वाली खाद यूज़ करते हैं, जैविक वाली, तो उससे अगली बार फसल को नुकसान होता है और स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक होती है। चलिए, अब हम मार्केट में आ गए हैं और पहलू दिखाएंगे। उर्गम वैली में मुझे एक दुकान दिखी है। दुकान में दिखी है खूबसूरत सी टोकरी, आप देख रहे होंगे। ये छोटी टोकरी, ये बड़ी टोकरी, ये देखिए, ये इस पे सामान वगैरह रखते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते नमस्ते। अच्छा अंकल जी, ये बताइए कि ये जो टोकरियाँ है ना, हाँ, तो इनका कहाँ इस्तेमाल होता है, क्या? ये टोकरी बहुत दूर से रिंगा लाना पड़ता है जंगल से ना। अच्छा, और तो एक दिन सुबह जाते रिंगाल के लिए, तो वहाँ से आते, सुबह चले जाते और शाम को 7-8 बजे घर आ जाते हैं। हाँ, तब इसमें फिर टोकरी बनाता हूँ मैं। हाँ, मेरी उम्र हो गई 70 साल। अच्छा, तो पहले मेरा हाँ, दादाजी करते थे, तो पिताजी करते थे, तो मैंने भी सीखा हाँ, और मैं भी कर रहा हूँ। हाँ, अपने बच्चों को भी सिखा रहा हूँ। हाँ, ये बहुत हस्तकला है। हाँ, और जो चाहे रोटी वाले टोकरी बनाता हूँ, कंडी बनाता हूँ, सोल्टी बनाता हूँ, हाँ, जो भी रिंगाल गुलदस्ता बनाता हूँ, हाँ, जो भी बोले मैं बनाता हूँ हाँ। और जानता हूँ। अच्छा, तो सरकार काफ़ी से मेरे साथ वो कर रहे हाँ, कि यहाँ आओ, यहाँ आओ। हाँ, तो मेरा थोड़ा दम फुल्ला है ना, इसलिए मैं नहीं जा पाता हूँ। अच्छा। तो लोग यहाँ पर आते हैं, सब लोग थे। मेरे आइटम टोकरियाँ जो है, तुम्हारा दिल्ली, तुम्हारा कहाँ कहाँ बहुत जगह चले जाए लोग, यात्री लोग हाँ, ले जाते हैं, बोलते बहुत अच्छा है। अच्छा, तो कई लोगों ने टीवी में निकाल दिया हाँ, और फ़ोन में तो आते रहता है। फोन में आता ही रहता है। हाँ, तो टीवी में लोग बोलते हैं हमने तुमको वहाँ देखा, वहाँ देखा। तो ये तो जो ये बहुत अच्छी कला है। ये जी जी, ये रिंगाल है आपका ना? ये रिंगाल है। इससे बनती है टोकरी? इसका ये दिखाई दे रहा है रिंगाल है। ये जंगल से लेके आते हैं आप? जंगल से ले आते हैं। हाँ। और एक दिन में कितनी टोकरियाँ बना लेते हैं आप? एक दिन में कहाँ, एक दिन में तो एक भी नहीं बन पाता है एक भी नहीं बन पाती? जी। और टोकरियों की कीमत क्या होती है बहुत अंकल जी बहुत मेहनत से बनता है। अच्छा, तो जितने मैं मेहनत करता हूँ लोग नहीं समझते। लोग तो मैं 2 दिन में एक टोकरी बनाता हूँ, हाँ, है कि नहीं? 2 दिन में एक बनाता हूँ। हाँ, हाँ, ऐसा रिंगाल बार छिल करके हाँ, तो टाइम लगता है। टाइम लगता है। और लोग समझते भाई ऐसा टेप कर रहा है, फेंक रहा है, ऐसा क्या होता है? ऐसा कहाँ? ये हाथ की कला है ये, हाँ, हाँ, और बहुत अच्छी कला है। जी जी। अच्छा अंकल जी, ये बताइए कि एक टोकरियों की क्या कीमत रहती, किस कीमत पे बेचते ये जो टोकरी दिखाई दे रही है, हाँ। 250-300 में हैं? ये अलग अलग रेट है, 250-300। अलग अलग रहता है, जैसे जैसे आइटम बनाए हैं। ठीक है, मैं आपको ज़्यादा तो- परेशान नहीं करता, आपको बोलने में भी दिक्कत होगी हाँ, साथ। दिक्कत हो रही तो है ना। ये हस्तकला जो है इन्होंने अपने बाप दादाओं से सीखी है विरासत में। तो आप जैसे बता रहे हैं कि आप आने वाली पीढ़ी को भी दे रहे हैं। देर सिखा रहे हैं हम। जी जी। तो ये परंपरागत उद्योग है उर्गम वैली का। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, मिलते हैं आपसे, है ना? ठीक है। तो अब उर्गम वैली में और भी चीज़ें देखते हैं। उर्गम वैली में पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव मंदिर के पास अब हम पहुंच चुके हैं। पंच केदारों में से आखिरी केदार कहा जाता है इसे। और अब हम आगे बढ़ते हैं मंदिर की तरफ।
आनंद आ गया भाई, थकान खत्म। आ जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो अभी मैं हूँ कल्पेश्वर मंदिर में और यहाँ पर यहाँ के स्थानीय पुजारी मेरे साथ हैं। नमस्कार सर, आप अपना नाम और परिचय बताइए। हाँ जी, मेरा नाम जो है हाँ भगवान सिंह नेगी, जी कल्पनाथ पुजारी। जी ठीक है जी। जी यहाँ पर जो है भगवान की जटा है, हाँ जटा की पूजा होती है, जी जटा का दर्शन होता है, हाँ जी जटा से जल निकलता है, पीछे मंदिर के पीछे जल निकलता है, जी कुआं है, हाँ कुएं में जल इकट्ठा होता है, जी उस जल से भगवान का अभिषेक किया जाता है, जी उसको बोलते हैं कल्पगंगा। जी ठीक है जी। कल्प सामने जो है ये ऊपर से हिंगावती आ रही है जी और कल्पगंगा का और हिंगावती का मिलन भगवान के चरणों में यहाँ पर होता है। यहाँ पर से जो है ये कल्पगंगा बन करके जो है त्रिवेणी में जाती है। त्रिवेणी में जो है अलकनंदा से मिलती है, अलकनंदा देवप्रयाग में जाएगी और गंगा से मिल जाएगी। जी जी ये 5 आलय भगवान शंकर के मध्य महेश्वर, तुंग ईश्वर, रुद्र कल्प महेश्वरम। पहला केदारनाथ, केदारनाथ में भगवान का पृष्ठभाग, पृष्ठभाग का दर्शन होता है, पृष्ठभाग की पूजा होती है। दूसरा केदार मध्यमेश्वर, मध्यमेश्वर में भगवान का मध्य भाग, मध्य भाग की पूजा, मध्य भाग का दर्शन। तीसरा केदार तुंगनाथ, तुंगनाथ में भगवान की भुजा, भुजा की पूजा, भुजा का दर्शन। चौथा केदार जो है रुद्रनाथ, रुद्रनाथ में भगवान का फेस, फेस की पूजा, फेस का दर्शन। और पंचम केदार जो है भगवान कल्पनाथ जी, कल्पनाथ में जो है भगवान की जटा और जटा की पूजा, जटा का दर्शन। ये 5 आलय भगवान शंकर के इन मंदिरों का निर्माण जो है पांडवों ने किया है जब महाभारत युद्ध के बाद। ठीक है जी। जब इन पर इन्होंने जो है अपने गुरुजनों और कौरवों को मारा था तो इन पर हत्याएं लग गई थी। ठीक, तो भगवान कृष्ण ने बोला इनको कि जाइए आप भोलेनाथ के पास जाइए हिमालय में, और हिमालय में भोलेनाथ की ही आपका जो है कुष्ठ को दूर कर सकते हैं। तो लिहाजा जो है तब जाके ये उत्तराखंड में पहुँचे। तो उत्तराखंड में सबसे पहले वो केदारनाथ में आए। केदारनाथ में भगवान ने पृष्ठभाग का दर्शन दिया और उन्होंने पूजा अर्चना की, मंदिर का निर्माण किया। और उसके बाद जो है भगवान भोलेनाथ ने बोला कि आपको अगर मेरा मध्य भाग का दर्शन करना है तो चलिए मध्यमेश्वर में। तो इस प्रकार से तब मध्यमेश्वर में आए। मध्यमेश्वर में भगवान ने जो है मध्य भाग का दर्शन दिया और वहाँ पर भी पूजा अर्चना हुई, मंदिर का निर्माण हुआ। और उसके बाद भगवान ने बोला कि आपने मेरी भुजा का दर्शन करना है तो तुंगनाथ में चलिए, तुंगनाथ में मैं भुजा का दर्शन दूंगा आपको। तो फिर तुंगनाथ में आए। तुंगनाथ में भगवान ने जो है भुजा का दर्शन दिया, वहाँ पर भी मंदिर का निर्माण हुआ, पूजा अर्चना हुई। उसके बाद जो है भगवान ने बोला अगर आपने जो है मेरा फेस का दर्शन करना है तो चले रुद्रनाथ में, रुद्रनाथ में मैं आपको फेस का दर्शन करवाऊँगा। ठीक है जी। तो हाँ, फिर जो है पांडव जो है रुद्रनाथ के लिए रवाना हुए। रुद्रनाथ में देखा कि गुफा के अंदर जो है भगवान जो है भोलेनाथ जो है बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर भी जो है उन्होंने जो है उसी गुफा पर जो है मंदिर का निर्माण किया, पूजा अर्चना की। तो भगवान ने फिर वहाँ से प्रसन्न होकर बोला कि आपने मेरी जटा का दर्शन करना है तो चलो कल्पनाथ में, मैं कल्पनाथ में आपको जटा का दर्शन दूंगा और कल्पगंगा का दर्शन दूंगा मैं। तो तब जाके जो है पांडव जो है इस स्थान पर आए और इस स्थान पर जो है भगवान भोलेनाथ की जटा का दर्शन हुआ और जल का कल्पगंगा का दर्शन हुआ और यहाँ पर भी पूजा अर्चना की उन्होंने, मंदिर का निर्माण किया। फिर उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इन मंदिरों का निर्माण किया और इन मंदिरों का संचालन किया। और तब से जो है ये मंदिर जो है 5 मंदिर पंचकेदार के नाम से विख्यात है। अच्छा, एक ये भी मैंने सुना कि मान्यता है जिनकी संतान प्राप्ति नहीं होती, संतान नहीं होती। होता है। अभी आएगी शिवरात्रि, जैसे आता है ये किस महीने, फागुन की महीने की शिवरात्रि जो बाती है आएगी। तो उस दिन जो है कि यहाँ पर जिन लोगों का संतान नहीं होती है वो लोग जो है वरदान मांगते हैं भगवान से, तो उनको जो है भगवान वरदान देता है और ये कार्य भी फलीभूत होता है। संतान प्राप्ति। संतान प्राप्ति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, मंदिर का प्रांगण है, तो यहाँ तक तो जा सकते हैं इस बाहर वाले कोने पे।
तो थोड़ी सी गुरुजी पता नहीं, थोड़ी सी पता है ना हमने ये बारे में क्या चल। हाँ जी, ये यहाँ पे जो है, हाँ जी, ये जो है बाहर में पांडवों के शास्त्र छोड़ रखे हैं यहाँ पे। अच्छा पांडव लोग जो है यहीं से बद्रीनाथ निकले थे। अच्छा। तो लास्ट में पूरे पंच केदारी हो के यहाँ कल्पनाथ में आए और कल्पनाथ से जो है बद्रीनाथ में निकले थे। तो ये जो शास्त्र है ये पांडव लोगों के हैं। अच्छा, पहले ज़माने में तो यही तीर धनुष बाण से युद्ध होता था। हाँ जी, हाँ जी, अब के ज़माने ये में तो पांडवों के जो ये शस्त्र हैं। पांडवों का है ये। जी जी जी, और हाँ जी, हाँ जी, जी, यहाँ पर बजरंग बली ये बजरंग बली है। बजरंग बली है यहाँ पे। जी और यहाँ पे है शिव पार्वती जी। जी, और आगे है वहाँ पे गणेश महाराज जी। अच्छा हाँ ये वाले। जी जी, अच्छा ये गणेश महाराज जी है। गणेश महाराज जी जी। और ये ऊपर जितना पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा है ये तो भगवान की जटा है। अच्छा, भगवान शिव की जटा। या ये जटा है। और जटा से जो पानी निकला वो निकलता है पीछे से। जी, पीछे से वहाँ वही पानी का जो है अंदर अवशेष होता है। ये हाँ। गर्भगृह है सामने। ये गर्भगृह हो गया जी, जी। ये गर्भगृह हाँ। है, यहाँ पे गणेश जी है, महाकाल भैरव हाँ है। बस। और ये था यहाँ पे ये शिव पार्वती का है, वो पार्वती का है वो छोटा सा। अच्छा, शिव पार्वती का भी यहाँ पे हाँ, मंदिर है, ये है। छोटा सा बना रखा। हाँ, वो छोटा का जी, जी। है वो। और वहाँ पे बजरंग बली का है। यहाँ पे बजरंग बली। हम्म, ठीक, चलिए चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। उर्गम वैली घूमने के बाद अभी मैं कल्पेश्वर मंदिर गया था। महादेव के दर्शन करने के बाद जैसे ही मैं नीचे आया तो कुछ महिलाएं मुझे मिली। जब मैंने उनसे बात करी तो यहाँ पे पता चला है कि उर्गम वैली में महिलाओं द्वारा, जो महिला मंगल दल है, उन्होंने यहाँ पर शराबबंदी करी हुई है। किसी भी शादी फंक्शन वगैरह में यहाँ पे शराब का इस्तेमाल नहीं होता। नमस्कार, क्या नाम है आपका? माहेश्वरी। अच्छा, ये बता कि आप एक तो टाइम बड़ी शराबबंदी कहीं यहाँ पे? यो मैंने हुई शराब बंद कर हाँ तब लोकार शराब पी के लोकार तमान घर कुड़ी छरबट उड़ी हाँ। ये सुल तब शराब बंद कर हम लोग। अच्छा, शादी होगी, किसी का जन्म बार हो तो फिर उस वो दारू चेणी चेणी। ना नीचे दार बंद हुए जा। अच्छा। हाँ, तब शराब बंद हुए जालो के मुंडन में बड़े आदमी हम शराब बंद हुए जालो जो ज्यादा दारू दूर लियो तो 50,000 जुर्माना। अच्छा, हाँ तब वाह, बहुत बढ़िया बात है। तब तो जब बड़ी शराबबंदी एक का अंतर है कि हम एक का परिवर्तन है और वही छेंज पर सु बंद तब जोर से काफी अंतर है। हाँ काफी अंतर है। तो ये मेरे बैकग्राउंड में ये जो महिलाएं हैं, इन्होंने अगर कोई अपने शादी फंक्शन वगैरह में अगर शराब का परोसता है, बांटता है तो उसे 50,000 रुपये का जुर्माना है। और ये बड़ी अच्छी पहल है, इसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ क्योंकि एक धार्मिक स्थान है यहाँ पे। कल्पेश्वर महादेव है, महादेव का मंदिर है। तो उर्गम वैली अपना आप में खूबसूरत है। नशा ही करना है तो खूबसूरती का नशा करो, वादियों का नशा करो। शराब तो अच्छी चीज़ है नहीं है। इसी पे बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी ये पहल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज ये उर्गम वैली का सफ़र था हमारा। कल हम बढ़ेंगे मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिया हुआ एक गोद गांव, वहाँ हम जाएंगे। वो आपको मैं कल ही बताऊंगा वो गांव कौन सा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।